या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा की 5वीं महाशक्ति माँ छिन्नमस्ता की पूजा आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना की जाती है। ये 10 देवियां माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ काली, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी व माँ कमला है। इनमें छठी देवी छिन्नमस्ता है। हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अवतार की अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित है। 10 आदि शक्तियों में छठवां अवतार छिन्नमस्ता माता का माना जाता है। छिन्नमस्ता माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो कि काफी उग्र रूप में रहती है। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। मान्यता है कि माँ के इस रूप श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। तो आइए जानते हैं माँ पार्वती के छिन्नमस्ता स्वरूप की पौराणिक कथा। एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सहचरियों के साथ भ्रमण करने पर निकली। इस दौरान माता पार्वती के रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माँ पार्वती ने अपने सहचरियों से भी स्नान करने के लिए कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको भूख लग रही है। इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और स्नान करने चली गई। माँ काफी देर तक स्नान करती रही। इस बीच दोनों सहचरी कहती रही कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बातों को अनसुना कर दिया। इस पर दोनों सहचरियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। यह बात सुनकर माँ पार्वती को क्रोध आ जाता है और नदी से बाहर आकर खड़क करके अपने सिर को काट देती है, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। 2 धाराएं दोनों सहचरियों के मुंह में गिरती हैं और तीसरी धारा माँ के स्वयं के मुख में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव का कमबंध का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से माँ पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्ता माता के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार भक्तजनों माँ छिन्नमस्ता की कथा संपूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की किस प्रकार पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की विधि विधान से पूजा करना आवश्यक होता है। माता छिन्नमस्ता को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। उनकी पूजा शक्ति साधना, तंत्र क्रियाओं और मनोकामना पूर्ति के लिए की जाती है। इस दिन माँ को गुड़हल के फूल और लौंग, इलायची, बतासा, नारियल, मिठाई और फल का भोग लगाया जाता है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। माता छिन्नमस्ता की पूजा हमेशा निर्मल मन से करनी चाहिए, क्योंकि वह दुष्टों को संहार करती हैं और भक्तों पर दया का भाव रखती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस साल आषाढ़ माह की प्रतिपदा तिथि 25 जून को शुरू हुई थी। वहीं इसका समापन 4 जुलाई को होगा। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों या महाविद्याओं की पूजा की जाती है। हर वर्ष 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 बार प्रमुख नवरात्र होते हैं, जैसे शारदीय और चैत्र नवरात्रे, और 2 अन्य गुप्त नवरात्रे आते हैं। गुप्त नवरात्र तंत्र मंत्र की साधना में लीन रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माना जाता है कि इस समय की गई पूजा से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और सुख, समृद्धि, सफलता की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रों में कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे गुप्त नवरात्र के दौरान दाढ़ी, बाल या नाखून काटने से बचना चाहिए, जिसके साथ तामसिक भोजन जैसे मदिरा, मांस और प्याज, लहसुन से दूर रहना चाहिए। अपशब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें और मन में किसी प्रकार के बुरे विचार न लाएं। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन कर सच्चे मन से माँ दुर्गा के सभी रूपों की पूजा करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में यह विशेष उपाय भी किया जा सकता है, जैसे गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का सच्चे मन से पाठ करें। साथ ही पूजा में लौंग और बताशे का भोग चढ़ाएं। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और माँ दुर्गा के विशिष्ट मंत्र ओम एम हीम क्री चामुंडाय विच्चे का 108 बार जप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों के जीवन में खुशहाली आती है। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के
किस दिन दुर्गा माता की किन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है? गुप्त नवरात्र के पहले दिन माँ काली की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन तारा देवी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। चौथे दिन भुवनेश्वरी माता की पूजा की जाती है। पांचवें दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। छठे दिन त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। सातवें दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है। आठवें दिन माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है और 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्र के अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन कमला देवी की पूजा की जाती है। यह साधना गुप्त होती है और विशेष मंत्रों व विधियों से की जाती है। गुप्त नवरात्र का समापन 4 जुलाई को पडरिया नवमी के दिन होगा। ये खासकर विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए अभुज मुहूर्त माना जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।